आज जो है हम बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन यानी कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती क्या है। यहाँ पर क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल आयन होता है जो जिसके पास क्या होता है, रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, खाली ऑर्बिटल होते हैं, और उसमें लिगेंड द्वारा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, जिससे एक बॉन्ड फॉर्मेशन बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपको मेटल लिगेंड बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग कहते हैं। इसमें कई ऐसे सिद्धांत हैं जो दिए गए। तो सबसे पहले जो आया वो आया आपका संयोजकता बंध सिद्धांत। किसका आया? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, संयोजकता बंध सिद्धांत आया। यह सिद्धांत सबसे पहले सिज्विक ने सन 1927 में एक विचार प्रस्तुत किया उपसंयोजी बंध के लिए। उन्होंने क्या बताया, यहाँ पर क्या उपसंयोजी बंध के लिए दो परमाणु होते हैं, एक तो दाता परमाणु होता है और एक ग्राही परमाणु होता है। दाता परमाणु क्या होता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, और ग्राही परमाणु क्या करता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लेता है, और उससे एक सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है, जिसको बाद में पॉलिंग ने एक एक्सप्लेन किया। पॉलिंग ने इसको एक्सप्लेन करके बताया, और इस सिद्धांत के लिए उन्होंने अपने कुछ नियम प्रस्तुत किए। बाद में इसे पॉलिंग का भी सिद्धांत कह दिया गया। इसको बाद में कहा गया कि आपका ये है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के लिए सहसंयोजी सिद्धांत या पॉलिंग का सिद्धांत, इसको दे दिया गया। इस सिद्धांत के जो मुख्य रूप से जो पॉइंट हैं, वो पहला पॉइंट क्या है, सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये बताता है कि यहाँ पर क्या होता है, एक केंद्र धातु परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु या आयन, क्या केंद्र धातु परमाणु या आयन द्वारा लिगेंड की कुल संख्या, समझ में आ गया, कुल संख्या लेने पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है। यानी कि शुद्ध रूप में अगर हम इसे पढ़ लें, यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल आयन या एटम होता है, उसके पास क्या है, ब्लैंक ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, ब्लैंक होते हैं, और वो ब्लैंक ऑर्बिटल क्या होता है कि लिगेंड द्वारा दिए गए, दाता परमाणु कौन है, लिगेंड है, ग्राही परमाणु है, सेंट्रल मेटल है, दिए गए जो लिगेंड द्वारा जो इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, और उनसे क्या करते हैं, ये उन रिक्त ऑर्बिटलों को फुलफिल्ड कर लेते हैं, और फुलफिल्ड कर क्या करते हैं, एक बॉन्ड फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं। अब इसके समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, मैंने एक एक्स सेंट्रल मेटल आयन लिया, समझ में आ गया, और बाई यहाँ पर क्या है, लिगेंड, समझ में आ गया। अब इसके पास क्या है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इस सिद्धांत को समझने के लिए अगर हम देखें तो जो हमारे ट्रांजिशनल मेटल होते हैं, वहां पर n-1 d ऑर्बिटल क्या होता है, ब्लैंक होता है, n-d ऑर्बिटल क्या होता है, ब्लैंक होता है, और ns ऑर्बिटल अब क्या करता है, इसमें से क्या करते हैं, जब इसके आयन होते हैं तो क्या करते हैं, s में से और d में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिसके बाद एक सम्मिलित रूप से इनको क्या हो जाता है, रिक्त ऑर्बिटल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको। ठीक है, ये हो गया, ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया है, हेक्सासाइनेट स्कैंडियम थर्ड आयन, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसकी स्टडी करना चाहें तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, स्कैंडियम का होगी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखना चाहें तो इसके जो ऑर्बिटल आएंगे वो क्या आएंगे, 3d1 4s2 and 4p0। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर क्या है, d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल तो फुल भरा हुआ है, और d ऑर्बिटल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी ये सब क्या है, खाली है।
और यहाँ पर p ऑर्बिटल भी क्या है आपका खाली है। अब इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा SCN3 और जो आपका 3 पॉजिटिव, क्योंकि इसकी जो स्कैंडियम की संयोजकता होगी वो क्या होगी 3 होगी आयन की स्टेज। जो स्टेज जो होगी उसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 1 इलेक्ट्रॉन इसके खाली हो जाएंगे। तो आपने इस स्टेज में क्या देखा, इस स्टेज में हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या है कि इसके आयन हैं तो उसके द्वारा क्या होंगे आपके ये ब्लैंक ऑर्बिटल प्राप्त हो गए। समझ में आ गया। और जो ये ब्लैंक ऑर्बिटल हैं ये अभी तक तो पहला नियम यही कहता है, पहला नियम ये क्या कहता है सेंट्रल मेटल एंड आयन जो होते हैं उनके पास क्या है पर्याप्त ब्लैंक ऑर्बिटल होते हैं जहां पर लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को वहां डोनेट करेगा। पहला नियम ये आता है। दूसरा नियम क्या आता है रिक्त, दूसरा जो नियम है सेकंड जो लॉ है वो क्या कहता है रिक्त ऑर्बिटल। समझ में आ गया। तो रिक्त बचे हुए ऑर्बिटल हैं वो आपस में ओवरलैपिंग करके संकृत ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं संकृत ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे जो ऑर्बिटल हैं वो 3p है 1 एंड यहाँ पर जो ओवरलैपिंग करेंगे वो करेंगे आपका D2sp3, यानी कि आपस में ओवरलैपिंग इन्होंने कर लिया, आपस में ओवरलैपिंग करके उन्होंने क्या बना दिया एक ओवरलैपिंग कर ली जो क्या है D2sp3। इसी प्रकार से ये ओवरलैपिंग करके कई प्रकार के क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करते हैं। और ये मुख्य रूप से जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो D2sp3 एंड sp3d2। एक तो ये हो जाएगी, एक आपकी हो जाएगी DsP3, ठीक है, दूसरी होगी sp3d, ठीक है। उसके बाद हो जाएगी आपकी DsP2, ठीक है। इसके बाद हो जाएगी आपकी sp3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसमें संकरण में देखी जाती है। और प्रत्येक संकरण के लिए इनकी क्या होती है उपसंयोजी संख्या भी होती है और उनकी एक स्पेशल ज्यामिति भी होती है। तो इसमें मैं इसी का एग्जांपल लेकर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको करा के बता रहा हूं। तो यहाँ पर ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। इसके बाद इसमें आएगा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आयन के हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल से कितने बन जाएंगे, यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए आपके 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और वो कौन से थे D2sp3, D2sp3, इसी प्रकार के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। इन हाइब्रिड ऑर्बिटलों में क्या आगे लिगेंड जो है उनके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इनको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर लिगेंड क्या है साइनाइड है, साइनाइड में दाता परमाणु है नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ये दाता परमाणु है तो इसके क्या होंगे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये Nc नेगेटिव, Nc नेगेटिव, Nc नेगेटिव, Nc नेगेटिव, Nc नेगेटिव एंड Nc नेगेटिव। आपने यहां पर क्या देखा, ये दाता परमाणु द्वारा दे दिया गया। अब ये जितने लिगेंड जुड़ेंगे वह उनकी क्या कहलाएगी, वह उनकी कहलाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाएंगे, जितने लिगेंड जुड़ेंगे उनके ही क्या होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर से ही उनकी क्या होगी ज्यामिति का निर्माण होगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ये इसकी आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्राप्त हो गई। तो जितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए उतनी उसी प्रकार से उनकी क्या होगी आपकी ज्योमेट्री प्राप्त होगी। तो इसके एग्जांपल के आधार पर इसकी
इसकी जो ज्योमेट्री हो गई वो ऑक्टाहेगल हो गई। क्या हो गई? ऑक्टाहेगल, अष्टफलकी हो गई। अष्टफलकीय का निर्माण इनका हो गया है इसके अंदर। ठीक है, इसकी मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका जो ज्योमेट्री होगी वो अष्टफलकी होगी। ठीक है, तो ये दूसरा नियम क्या कहता है कि जितने हैप्लॉइड ऑर्बिटल बनेंगे उनके द्वारा जितने लिगेंड जुड़ेंगे वो उनकी संख्या क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर उपसंयोजन संख्या कहलाएगी। वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे? उसकी ज्योमेट्री को निर्धारित करेंगे। तो मैं आपको इसी आधार पर एक टेबल बनाकर दे देता हूं मैं आपको कि कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर पर कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी और उसकी कौन कौन सी ज्योमेट्री तैयार होगी। तो ये हो गई आपकी यहां पर आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। ठीक है, पहले 6 है, 6 के लिए होगी D2sp3 एंड sp3d2। ठीक है, अष्टफलकी होगी। क्या होगी? अष्ट। ठीक है, अष्टफलकी होगी। उसके बाद 5 के लिए होगी आपका Dsp3 एंड sp3d। इसमें sp3 के लिए होगी आपकी होगी ट्राइगोनल बाइप्रामिडल। ठीक है, त्रिकोणीय द्विप्रामणीय होगी। और इसके लिए जो होगी वो आपकी होगी जो होगी आपकी या इन दोनों में अगर हम कहना चाहें तो क्या होगी? ट्राइगोनल बाइप्रामिडल, यानी बाइप्रामिडल होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो आएगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो आएगा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक तो आपकी होती है DsP2 और एक होती है sp3। DsP2 में होती है स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। और इसमें होती है आपकी टेट्राहेड्रल। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। ये स्क्वायर प्लेनर ये है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। इसकी टेट्राहेड्रल ये होती है, ये टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री बनकर तैयार होती है। ठीक है, ये इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। तो मुख्य रूप से जो आपकी क्या नाम है कोऑर्डिनेशन वो ट्रांजिशनल मेटल है उनके रूप में ये 4 प्रकार की आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर पाए जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है और ये उसके ज्योमेट्री होती है। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि जो ब्लैंक ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके क्या करते हैं? संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। जितने संकरित ऑर्बिटल होते हैं उतने ही उसमें क्या कहते हैं? लिगेंड के दाता परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और लिगेंडों की कुल संख्या उसकी क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या कहते हैं? ज्योमेट्री का निर्धारण करते हैं। दूसरा नियम ये हो गया। और तीसरा नियम क्या है कि दाता परमाणुओं द्वारा ब्लैंक हैबिट ऑर्बिटलों में दिए गए इलेक्ट्रॉनों से सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। यानी कि अगर कोई दाता परमाणु है उसके द्वारा अगर सीधे ही इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो किसको? हैबिट ऑर्बिटलों को दिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन यानी सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। यानी कि इसका सीधा रिजल्ट ये है कि दाता परमाणुओं द्वारा संकरित ऑर्बिटलों को इलेक्ट्रॉन देने से उनके अंदर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तीसरा नियम ये है। चौथा नियम क्या है? यदि दाता परमाणु के पास कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हैं जो कौन से इलेक्ट्रॉन है? दाता परमाणु के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हैं जो क्या कहते हैं? आपको ग्राही परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो इनसे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है। क्या बनता है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है। तो मैं एक आपको पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का भी एक आपका एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं।
यहाँ पर आ गया आपका CO2, क्या आ गया CO2। यहाँ पर कार्बन एटम की ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p, कितने होंगे बेटा कार्बन में बताइए 2p2, ये बनकर इसकी ग्राउंड स्टेट बनकर आ गई। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, ये s और ये p, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर अब हमारे क्या होगा, अब इसकी एक्साइड स्टेट आएगी, कार्बन एटम की एक्साइड स्टेट। एक्साइड स्टेट में क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन p में जंप आउट हो जाएगा, p में जंप आउट हो गया, और p में जंप आउट होने के बाद ये क्या बन गया 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, ये हो गया। अब इसके पास कितने हैं, दाता परमाणु कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आपस में जो आपके ओवरलैपिंग होगी तो किन किन के बीच में होगी बताइए, ये होगी आपके 2 दाता परमाणु हैं, तो ये होगी sp, क्या होगी sp हाइब्रिडाइजेशन, 2 आपके क्या करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटलों का निर्माण कर लेंगे। यहां पर बन जाएगा कार्बन एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बन जाएंगे 2, ठीक है। और ये बचे हुए हैं जिनके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, 2py1 एंड 2pz1, ये क्या है sp और ये है sp। अब इनकी क्या करते हैं अपन, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन करवाते हैं। तो यहां पर आपका सेंट्रल मेटल बन गया कार्बन, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहां पर है और एक ऑक्सीजन यहां पर, ठीक है। ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो, p ऑर्बिटल में हमारे होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या करेगा, एक ये इसके साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा सिग्मा, और एक इसके साथ ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा पाई बॉन्ड, ये कौन सा कहलाएगा p पाई और p पाई बॉन्ड कहलाएगा। इसी प्रकार से ये इसके साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ ये ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा पाई बॉन्ड, कौन सा होगा p पाई और p पाई। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर दाता परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। यदि दाता परमाणु के पास कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जो सेंट्रल मेटल आयन को वो दे सकता है, ये क्या होता है, ये आपका होता है जो ये फॉर्मेशन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है आपका, क्या नाम है ट्राइसल मेटल में, इसको बोलते हैं आपको लिगेंड टू मेटल। एक तो लिगेंड टू मेटल होता है, एक मेटल टू लिगेंड होता है। तो यहाँ पर क्या हो, दाता परमाणु इसको दे दिया गया और पाई बॉन्ड बन गया। यानी चौथा नियम ये कहता है यदि दाता परमाणु के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करता है वो ग्राही परमाणुओं को साझा कर सकता है, तो इससे क्या होते हैं आपके एक बैक बॉन्डिंग यानी कि पक्ष बंध श्रृंखला बनती है जिसको पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। तो इस हिसाब से सहसंयोजी सिद्धांत जो आपका ट्रांजिशन मेटल के लिए जो आपका मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की थ्योरी के लिए है वो किसने दिया, सबसे पहले सिडविक ने बताया, जिसको पॉलिंग ने मॉडिफाई किया, जिसके 4 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है कि इसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होता है जिसके पास क्या होते हैं ब्लैंक ऑर्बिटल होते हैं, जिसको क्या करते हैं ये ब्लैंक ऑर्बिटल में जो आपको लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं जिससे एक बॉन्ड फॉर्मेशन का तैयार होता है। दूसरा नियम क्या कहलाता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं जिनके पास जो ब्लैंक ऑर्बिटल होते हैं जो आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और संकृत ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। जितने संकृत ऑर्बिटल होते हैं उनमें उतने ही लिगेंड द्वारा क्या दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। दाता परमाणु के द्वारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं।
तो जितने लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया थे, लिगेंडों की कुल संख्या क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। और इन कोऑर्डिनेशन, प्रत्येक कोऑर्डिनेशन नंबर पर एक उनकी फिक्स ज्योमेट्री होती है और फिक्स उनकी हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण होती है। तीसरा नियम क्या कहलाता है कि दाता परमाणु द्वारा ग्राही परमाणु को जब इलेक्ट्रॉन सीधे ही दिए जाते हैं तो इससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है। यदि, और दूसरा नियम कहता है यदि सीधे इलेक्ट्रॉन देने के बाद, यानी कि दाता परमाणु के सीधे इलेक्ट्रॉन देने के बाद आपके सेंट्रल मेटल आयन कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपके क्या नाम है लिगेंड के पास भी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपस में साझा करके क्या करते हैं? एक बैक बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं, जो क्या होती है? आपकी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। तो ये हो गया आपका सहसंयोजी सिद्धांत।